अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी किया, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर हमने कार्बन और हाइड्रोजन की बेस पे मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया था इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसी टॉपिक से आगे आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनेली के बारे में, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अच्छा, इस ऑर्गेनेली और सेल का आपस में रिलेशन भी होता है, इसलिए हम इसको इकट्ठे लिखते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। क्या रिलेशन होता है? जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल आइज़, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टोमिक, तो ये हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं सारे के सारे ऑर्गन। सेम एज इट ऑर्गेनेली किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। ये ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेली सेम लाइक द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेशन का काम करवा रहा होता है, और न्यूक्लियस है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब हम ऑर्गेनेली को डिफ़ाइन करते हैं। ये ऑर्गेनेली होती क्या हैं? ऑर्गेनेली आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सेल से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं विद इन द सेल, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेली का। अब ये सब सेलुलर का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में होता है इंस्पेक्टर और फिर सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सीनियर है और सब इंस्पेक्टर उसका जूनियर होता है। तो सब सेलुलर मीन एक सेल है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, दूसरा सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जो सेल से छोटे वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेली का। ये इसके एग्जांपल्स हैं गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये ऑर्गेनेली कैसे बनती हैं और किस चीज़ की बनी होती हैं। ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में एक स्पेसिफिक किस्म की अरेंजमेंट करते हुए ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये स्पेसिफिक किस्म की अरेंजमेंट किस तरह से होती है? इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन करनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बनाएंगे और उसके साथ उसकी अरेंजमेंट उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की इस तरह से हो जिस तरह के वो डबल मेम्ब्रेन बन सके और माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलर शेप बना सके। अगर तो उन्होंने राइबोसोम की फॉर्मेशन करनी है, तो जिस तरह राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज हो सकते हैं होते हैं ताकि वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बन सके राइबोसोम्स का। तो हम इसको देख लेते हैं। डिफरेंट माइक्रो कहते हैं छोटे, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे, एक ख़ास अंदाज में अपने आप को अरेंज करते हैं टू फॉर्म ऑर्गेनेली, ताकि ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन हो सके। अब हम ये तो देख चुके हुए हैं कि ऑर्गेनेली क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ऑर्गेनेली सेल के अंदर क्यों ज़रूरी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये इस तरह ज़रूरी होता है कि जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, हर ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रेस्पिरेशन का काम करवाएगी, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करवाएगी, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करवाएगी। सेम एज इट लेबर फंक्शन, हम इसलिए इसको थोड़ा सा हम इजी कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी होती है, तो हम एक मज़दूर, बहुत सारे हम मज़दूर लेकर आते हैं, एक लेबर लेकर आते हैं, तो हर पर्सन को, हर मज़दूर को हम अपना अपना काम दे देते हैं कि आपने सीमेंट बनानी है और आपने ईंटें ला कर देनी है
और एक पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं आपने उन ईंटों को अरेंज करना है ताकि ऊपर से दीवार खड़ी की जा सके। तो हमारी बॉडी के सेल के अंदर भी ऐसे जो ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, हर ऑर्गेनली को अपना फंक्शन दिया जाता है, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल क्या है बने होते हैं। तो सेल क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं कि एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और दूसरा ये फंक्शनल यूनिट होता है। इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स आपस में अरेंज होते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जब बनेंगे तो वो क्या है? स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसके फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के अंदर भी सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरह से सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ में, आइज़ ये ऑर्गन है, आइज़ के अंदर रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रॉड सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और कोन सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए हम सेल को कहते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि हम न्यूक्लियस की बेस पे सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू टू टाइप्स। और दो टाइप्स कौन सी होती हैं? नंबर वन इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर सेकंड इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब हम ये देखते हैं कि प्रो का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन होता है बिफोर, प्रो मीन बिफोर, और कैरियोन, कैरियोन कैरियोटिक वर्ड डिराइव किया गया है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन बिफोर न्यूक्लियस। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, क्लियर प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस क्लियर प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। ये प्रोकैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड है, प्रोकैरियोन से डिराइव किया गया है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये लिमिटेड नंबर का मतलब क्या है और लिमिटेड टाइप्स का मतलब क्या है? कि इसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और वो ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही कम टाइप्स की होती हैं, उसके अंदर अक़साम भी कम होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हम फॉर एग्जांपल ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, राइबोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? जिसको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जबकि हम ये देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल को हम देखते हैं, इट इज़, यू मीन क्या होता है? ट्रू, ट्रू मीन क्लियर। कैरियोट, कैरियोट कहते हैं न्यूक्लियस, कैरियोन से वर्ड डिराइव किया गया न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनको हम नाम देंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या ऐसे सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल। अब ये इसका डिफरेंस देखते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक। रिच इन नंबर, इनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेली एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज ज़्यादा होती हैं और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा होती हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा होती हैं और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा होती हैं, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रिलियन तक हो सकते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम नेक्स्ट आगे देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है लेवल, दिस इज़ अबाउट टिश्यू लेवल। अब ये टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ ये आपस में बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बना देते हैं। अब देखें
कि टिश्यूज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इन प्लांट एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज बंडल एंड शीट्स। ये बंडल एंड शीट, पहली बात ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, प्लांट या एनिमल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स का एक जैसा ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड, वो ऐसे तरतीब दिए जाते हैं इनटू लार्ज बंडल, एक बहुत बड़े बंडल के अंदर, एंड शीट्स, और शीट्स के अंदर, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड ईच टिश्यू हैव पर्टिकुलर फंक्शन, और हर टिश्यू उसके अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये बंडल और शीट का मतलब क्या होता है कि किस तरह सेल्स बंडल और शीट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को और टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बंडल कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं उनको मिला के हम कहते हैं ये हमारे पास एक बंडल है। और हम शीट कहते हैं कोई बिल्कुल प्लेन चीज़ को, जिस तरह हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है प्लेन मोड में प्रेजेंट है, तो हम इसको शीट का नाम देते हैं और बंडल हम गुच्छे को कहते हैं। अच्छा, इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अच्छा, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये सेल्स का ग्रुप होता है जो बंडल और शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, एग्ज़ाम्पल दोनों के अंदर। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू। हमें पता है कि जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, और फ्लोएम टिश्यूज़ का काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होती है। फूड चूँकि लीव्स के अंदर बन रही होती है, इसलिए लीव से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर हमारे पास है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, ये वर्ड है मसल्स से डिराइव किया हुआ। मस्क्यूलर टिश्यूज़ मीन मसल्स के टिश्यूज़। ये क्या काम करते हैं, हमारे मसल्स के टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। तो इस तरह जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ये ग्लैंडुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनके टिश्यूज़ होते हैं, उनको नाम दिया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ये क्या काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन। ये सेक्रेशन का काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हर ग्लैंड का अपना अपना एक फंक्शन होता है, वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, सेक्रेट कर रहा होता है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ऑर्गन लेवल को स्टडी करेंगे। तब तक अपना